देखिए, गाँव की आबादी भूमि में जो भी स्थलाकृतियाँ या इमारतें थीं, उनके पास अब तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, जिससे वो कह सकें कि ये जो मकान बना है, ये जिस भूखंड पर बना है, वो मेरे नाम पर है। इस तरह की दिक्कतों से कई बार भूमि से रिलेटेड विवाद भी सामने आते थे। इस तरह की चीज़ों की वजह से पंचायत जो है, पंचायत कर जो है, वो सही से निर्धारित नहीं कर पाती थी और जो दूसरे सरकारी विभाग हैं, वो भी अपनी ऑन ग्राउंड जो एग्जीक्यूशन है योजनाओं का, वो ठीक से नहीं कर पाते थे, क्योंकि आबादी क्षेत्र का, ग्राम का जो नक्शा है, वो ठीक तरह से उपलब्ध नहीं था। समस्त दिक्कतों को सुलझाने के लिए सरकार ने स्वामित्व योजना बनाई, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, आबादी क्षेत्र में जो भी मकान या स्थलाकृतियाँ थीं, उनके आसपास चूने की लाइन डालकर मार्किंग की गई, ड्रोन फ्लाई किया गया। उसके बाद गांव की इस तरह से एक इमेज जो है वो खींची गई और हर भूखंड की बाउंड्री फिक्स की गई। हर भूखंड पर जाकर ग्राउंड ट्रूथिंग के माध्यम से पता किया गया कि इसका स्वामित्व, यानी इसका जो मुखिया है कौन, इसका मतलब अधिकार जो है वो रखता है अपने पास, उसका नाम चिन्हांकित करके, ग्राउंड ट्रूथिंग करके जो है भू अधिकार अभिलेख में चढ़ाया गया, उसका प्रकाशन किया गया, दावा आपत्ति भी ली गई और फाइनली भू अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए गए। अब स्वामित्व योजना के अंतर्गत ये जो भी भूखंड हैं, इनका जो स्वामित्व है, यानी कि रिकॉर्डेड जो अधिकार अभिलेख है, वो यहाँ पर जो भूस्वामी के नाम पर रजिस्टर किया गया था व्यक्ति, उसको दे दिया जाएगा। इससे लाभ ये होगा कि ये व्यक्ति जाकर इस अधिकार अभिलेख के बिहाफ पर इस भूखंड की जो प्रॉपर्टी है, इस पर लोन ले सकेगा, यानी कि वित्तीय इंक्लूजन हो गया। दूसरा, ग्राम आबादी क्षेत्र में जो भी ये सब भूखंड थे, इनकी बाउंड्री प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं थी पहले, अब बाउंड्री प्रॉपर्ली डिफाइंड है, तो इनकी बाउंड्री से रिलेटेड जो डिस्प्यूट थे वो सुलझ जाएंगे। तीसरा, पंचायत जो है, अब चूंकि प्रॉपर्टी की बाउंड्री फिक्स है और नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं आबादी क्षेत्र में वो फिक्स हो जाएंगी, तो अब वो पंचायत कर जो है वो आसानी से और क्लियरली सटीक तरीके से लगा पाएंगी। उनका एक जो कोष है वो बढ़ेगा और इससे वो ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं गांव के स्तर पर, वो अच्छे से कर पाएंगी। साथ ही साथ दूसरे जो विभाग हैं उनको SOI यानी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बना हुआ एक आबादी क्षेत्र का नक्शा मिल जाएगा, जिसमें प्रॉपर्ली दिखेगा कि कौन सा भूखंड कहाँ से कहाँ तक, उसकी बाउंड्री क्या है, स्वामी कौन है, क्या प्लॉट नंबर है, जिससे वो ऑन ग्राउंड जो एग्जीक्यूशन है कई सारी योजनाओं को वो अच्छे से कर पाएंगे। तो ये थी इन शॉर्ट, कट इन शॉर्ट, स्वामित्व योजना। तो हम एक बार देख लेते हैं इसके उद्देश्य क्या है। ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण करना। 2, ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण, अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाने के लिए स्वामित्व योजना लाई गई। तीसरा, संपत्ति कर का निर्धारण, वही जो पंचायत कर का मैंने बताया। चौथा, सर्वेक्षण, बुनियादी ढांचे और GIS मानचित्रों का निर्माण करना, जिससे कि पंचायत प्लस जो दूसरे सरकारी विभाग हैं वो इस मानचित्र का उपयोग अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में कर पाएं। अब योजना क्या थी, वही ग्राम आबादी क्षेत्र में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है, जिसमें कि ड्रोन तकनीक से उपयोग करके भूमि के टुकड़ों का नक्शा बनाया जाता है और मालिकों को स्वामित्व अधिकार के साथ कानूनी संपत्ति कार्ड यानी संपत्ति कार्ड, मालिकाना दस्तावेज प्रदान किए जाते हैं। स्वामित्व योजना आत्मनिर्भर भारत में कैसे योगदान देती है। पहला, समावेशी समाज। संपत्ति के अधिकार तक पहुंच समाज के सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। अति आवश्यक है संपत्ति के अधिकार तक पहुंच किसकी, कमजोर वर्ग की, जिसके पास अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं था कि ये जो भूखंड है ये मेरे अधिकार का है। दूसरा, भूमि प्रशासन। भूमि प्रशासन यानी राजस्व विभाग हो गया। तो समाज में भूमि के उपयोग, स्वामित्व और प्रबंधन से जुड़े कार्यों का प्रमुख हिस्सा होता है। जब किसी क्षेत्र की सीमाएं स्पष्ट रूप से तय नहीं होती तो यह भूमि विवादों का मुख्य कारण बनती है। सीमांकन की कमी से उत्पन्न विवाद न केवल सामाजिक अस्थिरता पैदा करते हैं बल्कि न्यायिक प्रणाली में स्थानीय प्रशासन पर भी अनावश्यक दबाव डालते हैं। तो स्वामित्व योजना से भूमि का डिमार्केशन हो गया, बाउंड्री फिक्स हो गई, तो भूमि से जुड़े जो विवाद हैं, सीमांकन से जुड़े जो विवाद हैं आबादी क्षेत्र में, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तीसरा, सतत आवास। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं GPDP के लिए उच्च रेजोल्यूशन डिजिटल मानचित्रों से बेहतर बुनियादी ढांचे जैसे स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नदियां, सड़कें आदि में सुधार होगा। जो GIS में बनेगा ड्रोन तकनीक से, वो काफ़ी स्पष्ट है, उसमें बाउंड्रीज दिखती हैं, प्लॉट के नंबर्स दिखते हैं, कितने प्लॉट्स हैं ये भी दिखाई देता है। तो अच्छे से सरकारी योजनाओं का जो एग्जीक्यूशन है ग्राउंड लेवल पर, वो अच्छे से किया जा सकेगा। आर्थिक वृद्धि। मुख्य परिणाम लोगों को उनकी संपत्ति का कोलेट्रल के रूप में उपयोग करने में मदद करना है। यानी जो लोगों की संपत्ति है जो आबादी क्षेत्र में थी, वो अब बैंक में जाकर ऐसा कोलेट्रल रखकर वो लोन ले सकेंगे उसके बिहाफ पर और अपनी जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा कर पाएंगे। तो इन सब जो कारण हैं इनको पूर्ण करने के लिए स्वामित्व योजना का लाभ लोगों को दिया गया है। अब स्वामित्व योजना के व्यक्तिगत लाभ क्या हैं। निर्विवाद व स्पष्ट स्वामित्व मिल गया लोगों को, स्पष्ट रूप से सीमांकित संपत्ति सीमाएं हैं, यानी भूमि का डिमार्केशन हो गया हर भूखंड का। संपत्ति की सभी सीमाओं का सटीक माप अब अपने पास है। संपत्ति के मालिकों के लिए औपचारिक बैंकों से ऋण प्राप्त करना आसान हो गया है। ग्राम पंचायतों को क्या लाभ हुए हैं। सरकारी और निजी भूमि की पहचान अब आसानी से हो पाएगी। ग्राम पंचायत योजना अतिक्रमण की पहचान, नियोजित बुनियादी ढांचा, नए भवनों के निर्माण हेतु भूमि का चयन आसानी से किया जा सकेगा। विकास कार्यों के लिए बेहतर आंकलन तैयार करना, पंचायतों को अपने राजस्व के स्रोत को बढ़ाने का अवसर प्रदान अब हो जाएगा। किसी भी आपदा के मामले में आपदा और प्रबंधन के लिए तैयारी, बेहतर प्लानिंग के लिए ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन अब उपलब्ध है। तो ये सब ग्राम पंचायतों को लाभ हो गया और व्यक्तिगत लाभ हो गए। अब स्वामित्व योजना
के आने के पहले क्या दिक्कतें थी? संपत्ति अभिलेखों का अभाव था, अस्पष्ट स्वामित्व थे, हाथ से बनाए गए मानचित्र थे। दूसरा क्या दिक्कत थी? आपसी झगड़े होते थे, स्वामित्व विवाद, अतिक्रमण के केसेस होते थे। तीसरा, बैंकों से सीमित ऋण मिल पाता था, उच्च ब्याज दरों पर प्राइवेट लोन लेने पड़ते थे। चौथा, योजना की चुनौतियाँ, बुनियादी ढांचे की खामियां और विकास की बाधाएं, क्योंकि प्रॉपर मैप नहीं होते थे। स्वामित्व योजना के आने के बाद क्या सुधार हुआ है? स्वामित्व दर्ज करने के लिए आबादी की ड्रोन मैपिंग की गई, विस्तृत डिजिटल मानचित्र अब हमारे पास हैं, उचित संपत्ति का स्वामित्व हर किसी के पास है, विवाद समाधान हो गए हैं, बैंकों द्वारा मान्यता प्राप्त जो बैंक हैं वो सही ब्याज दरों पर लोगों को लोन अब दे सकेंगे। डिजिटल मानचित्रों का उपयोग करके पंचायत विकास के लिए बुनियादी ढांचे और बेहतर सुविधाओं का योजना का क्रियान्वयन अब आसानी से हो पाएगा। तो ये सभी स्वामित्व योजना के लाभ हैं जो अब लोगों को मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? ड्रोन मैपिंग हुई, एसवाई का नक्शा बना, ग्राउंड ट्रूथिंग हुई, उसके बाद प्रकाशन हुआ फाइनल, आपत्ति लेके फिर प्रकाशन हुआ, और अब लोगों में बांटे जाएंगे अधिकार अभिलेख, जिससे लोगों को एक राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसके अंतर्गत उनको एक रिकॉर्डेड माध्यम से एक खसरा जो मिल जाएगा, अधिकार अभिलेख, जिसमें भूमि स्वामी का नाम होगा, भूखंड का क्रमांक होगा, किस सर्वे नंबर के अंदर, आबादी सर्वे नंबर के अंतर्गत वो आता है वो मेंशन होगा, और अब इसका उपयोग वो एज अ कोलेटरल कर पाएंगे लोन लेने के लिए। और पंचायतों को भी अब सही डेटा मिल जाएगा कि आबादी क्षेत्र में कितने मकान हैं और कितने भूखंड हैं, ताकि वो पंचायत कर आसानी से लगा सकें। उनका जो कोष है, वित्तीय कोष, वो बढ़ेगा, सरकार का भी बढ़ेगा, तो वो डेवलपमेंट योजनाएं और ला पाएंगी। और विभिन्न सरकारी विभागों को अब एसवाई का जो डिजिटल नक्शा है वो मिल जाएगा, ताकि वो अपने लिए जो उचित योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करने के लिए उस मैप का उपयोग कर पाएँ। तो ये कट इन शॉर्ट था स्वामित्व योजना के फ़ायदे और उसके उद्देश्य। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। धन्यवाद।